In connection with the culture and curriculum, we have looked at the structure of the culture and what are the elements and how do they impact people and individual lives. Now it is important to look at the cultural root of the curriculum. यानी जब हम curriculum को बनाते हैं और इसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को सामने रखना पड़ता है और किस तरह से curriculum किसी भी कल्चर के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करता है या एक रिलेशनशिप में होता है. अगर आप किसी भी स्कूल का करिकुलम उठा के देख लें या करिकुलम डॉक्यूमेंट वैसे भी देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जिनका हम जिक्र बागाहे बगाहे करते रहे हैं. यानी वहाँ पर एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दी गई है जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हैं या वो मकासद हैं जिनको कि हम हासिल करना चाहते हैं अपने पढ़ने पढ़ाने के अमल में, और किसी भी दर्जा के लिए ये अलग से डिफाइन किए जाते हैं. ए बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर और द कंटेंट जो कि मुख्तलिफ असबाक या मुख्तलिफ मज़ामीन की शक्ल में होती है, जिसमें हम साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस, आर्ट या कंप्यूटर कह सकते हैं और बहुत सारे और सब्जेक्ट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं. एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज आपको नजर आएगी टू बी परफॉर्म्ड इन द क्लासरूम इन ऑर्डर टू हेल्प किड्स टू लर्न, या हम मुख्तसरन कह सकते हैं कि वो टीचिंग लर्निंग के तरीके हैं जो असातिज़ा को बताए जाते हैं कि आपने इन एक्टिविटीज के जरिए बच्चों को मतलूबा मकासद हासिल करने में मदद करना है. लास्ट but not the least is a way to determine whether or not the objectives have been achieved successfully at the particular grade level. जैसा कि आप जानते हैं कि करिकुलम हर लेवल या हर दर्जा के लिए अलग से बनाया जाता है और हर सब्जेक्ट के लिए ये 4 चीज़ें हमेशा मौजूद होंगी. और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? हमने कहा ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं. ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ एक लिस्ट ऑफ कंटेंट दी गई है, सब्जेक्ट मैटर दी जाती है, हमें वो तमाम एक्सपीरियंसेस डिफाइन कर दिए जाते हैं कि आपने ये ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हासिल करने हैं और कंटेंट को कैसे पढ़ाना है. और चौथी चीज़, हम असेसमेंट का तरीका डिफाइन कर देते हैं कि हमने बच्चों को इस तरीके पे असेस करना है. इसके अलावा अगर करिकुलम पर हम देखें तो हमें नज़र आएगा कि वहाँ पर एक तरह का कंट्रोल है जो कि टीचर को रिक्वायर करता है कि वो बच्चों पर उसको लागू करे. यानी असातिज़ा को ये अपर हैंड दिया गया है कि इन तमाम अबव मेंशन्ड कंपोनेंट्स को सामने रखते हुए उसने इंश्योर करना है कि बच्चे इन मकासद को हासिल कर लें, इस कंटेंट को पढ़ लें और असेसमेंट का एक ख़ास तरीका वो अपनाया जाए जिससे हमें ये पता चल जाए कि बच्चों ने ये मकासद हासिल कर लिए हैं. अगर हम इसको मुआशरे के तनाजुर में देखें या कल्चर के तनाजुर में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं. वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो बेसिकली कंट्रोल करते हैं हमारे आइडियाज़ को और सेंटिमेंट्स को, और हम ये चाहते हैं कि यही आइडियाज़ जो कि एक्सेप्टेड आइडियाज़ हैं कि हमारे मुआशरे में, इन्हीं को बच्चों में इनकलकेट किया जाए. एंड दीज आर बेसिकली द यूनिवर्सल्स जो ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं. सब्जेक्ट मैटर या कंटेंट मैटर जो हम पढ़ाते हैं वो बेसिकली हमारे वो आइडियाज़ और वो नॉलेज और स्किल्स को डिमांड करता है जो हमारे स्पेशलिटीज़ में शामिल होते हैं. यानी हमें मालूम है कि हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए इस किस्म के स्पेशलिटीज़ की ज़रूरत होगी, लिहाजा उसी के मुताबिक हमारे कंटेंट नॉलेज को डिफाइन कर दिया जाता है. एंड दीज आर द नॉलेज एंड स्किल्स विच विल बी यूज्ड एट एन लास्ट स्केल, जहाँ पे हम कहते हैं कि टर्मिनल एजुकेशन शुरू हो जाती है. सो ये जहन में रखना ज़रूरी है कि हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस तरह के हैं जो हमारे यूनिवर्सल्स में शामिल हैं. हमारा कंटेंट मैटर या हमारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो नॉलेज और स्किल्स हम अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाहते हैं, जो बेसिकली मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशंस के लिए ज़रूरी हैं. द वे the learners are being controlled by the teacher, they reflect the basic methods of living a social life and social control in a society. यानी हमारे असातिज़ा ने बेसिक नर्चरिंग हमारे स्टूडेंट्स की करनी है, जहाँ पर एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए एक्सेप्टेड तरीके और तौर तरीके अपनाने में मदद की जाती है. यानी आपने कब ग्रीट करना है, किस तरह से सलाम करना है, आपने किस अदब से बात करनी है, और आपस में भी बात करते हुए हमें किन चीज़ों का और अदब का लिहाज करना चाहिए. ये वो तमाम चीज़ें हैं जो भले कंटेंट
میں نہیں دکھائی جاتی، نہ ہی اسکل میں دکھائی جاتی ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو اساتذہ اپنے کنٹرول کے ذریعے کلاس روم میں اور اپنے بیہیویئر کے ذریعے بچوں کو پڑھانے میں اور پڑھانے میں مدد دیتے ہیں. ناؤ کریکولم بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کو ایڈلٹ لائف کے لیے کسی نہ کسی طور تیار کرتا ہے. بیکاز اٹ ریفلیکٹس دی آئیڈیاز اینڈ دا وے آف لیونگ and way of accepting each other and collaborating with each other and even to disagree with each other. کریکولم ہی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے کون سے علم کو پڑھانا ہے یا کس کانٹینٹ میٹر کو ہم نے پڑھانا ہے، کس قسم کے سوشل سکلز، اکنامیکل سکلز اور تھنکنگ سکلز ہم بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کس طرح کے ایٹیٹیوڈز اور رویے ہم بچوں میں ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور اس میں وہ رویے بھی شامل ہیں جو کسی بھی پروفیشن یا کسی بھی ووکیشن کی طرف پازیٹیوٹی ڈیولپ کرتے ہیں. اینڈ دے آر بلیوڈ ٹو بی سگنیفیکینٹ بیکاز اٹ از دا اسکول وچ شیپس دا پرسنالٹی آف اے اسٹوڈنٹ اینڈ دیٹس ہاؤ he defines for himself what is he want to do while he'll be adult or for the higher education. اور اسی طرح سے تمام چیزیں جو ایک معاشرے میں موجود ہوتی ہیں بذریعہ کریکولم ہماری نئی نسل میں انکلکیٹ کرتی جاتی ہیں، ان کی عادات و اطوار میں، کانٹینٹ یا سبجیکٹ میٹر کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں، اور ان کے آپس کے برتاؤ میں یا ان کے ایک دوسرے کے ساتھ رویوں میں تبدیلی آتی جاتی ہے. Now these are the common activities of a society because this is the curriculum and how the curriculum shapes an individual. The child will be learning all those ways which are accepted by the society and which are being practiced by the society. اور جب ہم سوسائٹی یا معاشرہ کی بات کرتے ہیں تو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اب ہمارے معاشرے میں مختلف ایلیمنٹس ہیں اور ہر ایلیمنٹ کا ایک خاص حصہ ہے اور اس کے مطابق تمام زندگی گزاری جاتی ہے. اگر آپ اسپیشلٹیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ویکیشنز آ جاتے ہیں، آپ کے پیشے آ جاتے ہیں، اور جب ہم یونیورسلز کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے ایکسیپٹڈ ویز آف لائف ہیں اور لیونگ ٹوگیدر ہیں. اور الٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ وہ جدت جو آپ اپنے معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، اور یہی وہ جدت ہے جب آہستہ آہستہ نفوذ کے ذریعے یہ یونیورسلز کا جگہ لے لیتی ہے اور آپ کا کریکولم بالکل اسی کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے. یہاں پر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کریکولم کے بھی چاروں کمپوننٹ بالکل اسی طرح سے کلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جب ہم کلچرل ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہمارے کریکولم میں ریفلیکٹ کرتی ہیں اور انہیں ریفلیکٹ کرنا چاہیے.